हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज मैं आपको ईआई होटल्स के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत लोग ने ये कंपनी, ये शेयर के बारे में नहीं सुना है, तो आज मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन फंडामेंटली आपको बताने वाली हूँ, रेशोज़ बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्या रेशोज़ है इस कंपनी के, कहाँ पे ये स्टैंड करती है। और उसके बाद आप पूरी वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का मेन नाम क्या है? EIH लिमिटेड, EI होटल्स लिमिटेड। ये एग्जैक्टली किस में एंगेज्ड है? हॉस्पिटैलिटी एंड उसके रिलेटेड सर्विसेज का। कंपनी का मेन काम क्या है? ये क्या ऑपरेट करता है? लग्जरी होटल्स और 5 स्टार होटल्स। लग्जरी होटल्स किसके अंदर आती है? ओबरॉय के अंदर। वो ब्रांड का नेम आप सबने सुना ही है। और 5 स्टार होटल्स ट्राइडेंट के अंदर आती है। ट्राइडेंट का खुद एक कंपनी है, उसका खुद का एक शेयर है जो स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स ट्रेड होते हैं और वो कुछ 5, 6, 7 रुपए के लगभग ट्रेड होते हैं। अगर आपको उसमें भी इन्वेस्ट करना हो तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम EIH लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लग्जरी होटल्स और 5 स्टार होटल्स EIH लिमिटेड के अंदर है, जहाँ पे ओबरॉय जैसी ब्रांड इसके अंदर है और ट्राइडेंट। अब हम फंडामेंटली देखेंगे, जैसे कि आप पीई रेशो देख सकते हो 31.95 और सेक्टर का पीई 76.69। मतलब अगर आप इंडस्ट्री पीई देखोगे उसका डायरेक्ट आधा है उसका पीई रेशो। तो आधा क्यों है इसका पीई रेशो? एक तो ये सस्ते भाव में आपको मिल रहा है, इसके इंडस्ट्री से आपको सस्ते भाव में मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि शेयर का प्राइस आपको सस्ता मिल रहा है, ऐसा नहीं। ये जो इंडस्ट्री है, लाइक इसके इंडस्ट्री में बहुत सारी होटल्स है, जिनके बहुत सारी होटल्स है या फिर बहुत सारी कंपनीज है जो शेयर मार्केट में ट्रेड होती है, ठीक है। तो उसका अगर हम इंडस्ट्री पी निकाले, अगर उन सबका हम एवरेज निकालें तो 76.69 आता है। और इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 31.95 है। तो इसका ये मतलब होता है कि ये कंपनी ज़्यादा चलती नहीं है, ठीक है, मतलब शेयर मार्केट में नहीं चलती वो ज़्यादा, और ये अभी आपको इंडस्ट्री पी से सस्ते में मिल रहा है। पीबी रेशियो अगर हम देखें तो 1.46 और सेक्टर का पीबी है 3.14, ठीक है। तो इसका बात तो यही है कि ये आपको अभी मतलब एज कंपैरेटिव देखें तो आपको सस्ते भाव में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड इसने इस साल दिया नहीं है और सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 0.90%। मार्केट कैप है 5165.51 करोड़। मतलब आप समझ सकते हो कि ये अभी स्मॉल कैप कंपनी, इसका अभी ग्रोथ होना बाकी है। तो अगर इसका जैसे जैसे ग्रोथ होता है तो आप सोच सकते हो आपका शेयर का प्राइस भी उसी तरह बढ़ेगा, ठीक है। और शेयर का प्राइस जिस तरह से बढ़ेगा तो आपका रिटर्न प्रॉफिट वो भी आपका डबल होगा या वो भी आप ज़्यादा कमा सकते हो। तो स्मॉल कैप कंपनी का यही एक चीज़ है कि कंपनी में अगर दम है, कंपनी में अगर ग्रोथ दिख रही है, अगर वो स्टैंड करती है कि अच्छी जगह पे, तो आप उसमें आसानी से पैसा डाल सकते हो। क्योंकि अभी ये कचरे के भाव में मिलता है और कुछ सालों बाद, कुछ 3, 4, 5 साल बाद जो कंपनी का ग्रोथ होगा उसके बाद आप देख सकते हो और आप मतलब आप समझ सकते हो कि आपका कितना ज़्यादा रिटर्न, कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। सिर्फ ऊपर से अगर हम ओवरलुक देखें तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट आप देखो तो इसका इंक्रीमेंट फॉर्म में है, लेकिन 2019 तक ये 2020 में इसका जो रेवेन्यू है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया है। तो रेवेन्यू आप देखो तो 1.63 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, और अब 2020 में देखो तो 1.67 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। मतलब इंक्रीज हुआ और 2020 में डिक्रीज। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की तरफ नज़र डालो तो इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज के बाद फिर से इंक्रीज हो गया, जहाँ पे इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। समझ रहे हो आप? जहाँ पे इनका रेवेन्यू एकदम टॉप पे, हाई पे है, वहाँ पे इनका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है कि इन्होंने, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना क्या है कि इन्होंने 2019 में एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इनकर किया है।
क्योंकि इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स इनकी जो होटल्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये, होटल ज़्यादा यूज़ हुई है तो इनके पास ऑब्वियसली इनका प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, इनका जो कैश है, इनका नेट प्रॉफिट है वो इनका इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है। तो हो सकता है इन्होंने ग्रोथ पे एक्सपेंडिचर किया हो, इन्होंने अपनी ब्रांचेज इंक्रीज की हो, है ना। और जो इनका जो कस्टमर के लिए जो सर्विस है, जो सर्विस ये देते हैं उसमें इन्होंने एक्सपेंडिचर किया हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इसलिए उनका एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है और उनका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ है। लेकिन आप इनका नेक्स्ट ईयर का अगर आप रेवेन्यू देखो तो वो डिक्रीमेंट में है। होटल्स, अगर आप होटल्स का अभी आप कोई भी कंपनी में, अरे मीन्स आप शेयर मार्केट में अगर आप देखो होटल्स वाले सेक्टर में, तो बहुत सारी शेयर्स है जो अभी लॉस में चल रहे हैं, लिटरली लॉस में चल रहे हैं। ये कम से कम प्रॉफिट में तो है, और वो वाले शेयर्स आपको है ना, यहाँ पे ये जो ब्लू दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको रेड दिखेगा, क्योंकि जो पेंडेमिक है उस वजह से इतना यूज़ ही नहीं हो रहा है, या फिर उनकी जो सर्विसेज है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से लोग उनकी होटल्स या उनकी सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो कंपनी है EI होटल्स लिमिटेड, इनका कम से कम प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू तो आ रहा है। तो आप समझ सकते हो ये कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखो, तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगर आप जज करो तो कंपनी अच्छी है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप और अच्छे से क्लियर अपने माइंड को क्लियरिफाई कर सको। अब हम प्रमोटर होल्डिंग्स देखें तो प्रमोटर होल्डिंग्स में इतना मज़ा नहीं है। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखो तो 35.24%, इतनी अच्छी होल्डिंग्स नहीं है। उसके बाद MII म्यूचुअल फंड होल्डिंग अच्छी है, 9.36%, 9.36%। उसके बाद DIIs अगर आप देखो तो 14.22%, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। DIIs का 14.22% है, लेकिन FII देखो तो बहुत ज़्यादा कम है, 2.27%। लेकिन आप अदर पार्टीज आप देख सकते हो 48.26%, 48.26%। तो प्रमोटर्स होल्डिंग में इतना वो नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि अदर पार्टीज के पास इतना है। अगर प्रमोटर्स के पास ज़्यादा हो तो स्टॉक, वो जो शेयर है वो इतना वॉलेटाइल नहीं होता है। लेकिन अगर अदर पार्टीज के पास इतना है तो हो सकता है वो वॉलेटाइल हो, या फिर शेयर इतना वॉलेटाइल नहीं हो, लोगों ने होल्ड करके रखा हो कि कब उनका टारगेट मैच हो और वो सेल करे। 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप हमेशा ये सोचना, मतलब अदर पार्टीज के पास ज़्यादा है, या तो उन्होंने होल्ड करके रखा हो क्योंकि उनका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, या फिर वो जो शेयर है वो बहुत वॉलेटाइल है और उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है इंट्राडे में। उसके बाद अगर हम टॉप लाइन देखें, अगर हम टॉप लाइन देखें तो सेल्स आप देखो तो 2019 में ज़्यादा हुआ है, वो तो आपने देख लिया था, रेवेन्यू कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, 1598 करोड़ से 1810 करोड़। लेकिन उसके बाद फिर से डिक्रीज हो गया 2020 में 1596। लेकिन अगर आप अदर इनकम देखते हो तो अदर इनकम 2019 में डिक्रीज हुई है, ठीक है, अदर इनकम डिक्रीज हुई है। देखो 2018 में उनका अदर इनकम था 105 करोड़, लेकिन 2019 में उनका इनकम हो गया 68 करोड़ इनका इनकम हो गया है। हो सकता है उनके जो एसेट्स है वो उन्होंने सेल कर दिए हो, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इनका सेल्स इंक्रीज हुआ है। तो इनके जो एसेट्स है वो इन्होंने सेल कर दिए हो। और फिर से अगर आप अदर इनकम देखो 2020 में तो वो इंक्रीज हो गया है, वो आ गया 78 करोड़ पे। तो टोटल इनकम आप देखते हो तो वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। मार्च 2020 में पैंडेमिक की वजह से डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना ही है, लेकिन मार्च 2018 में 1704 करोड़ था और अभी 1674 करोड़। और टोटल एक्सपेंडिचर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन्होंने एक्सपेंडिचर पक्का किया होगा, उसी वजह से इनका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। तो आप एक्सपेंडिचर देख सकते हो,
2018 और 20 में कुछ 14,500 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, लेकिन 2019 में इन्होंने 16,000 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है। मतलब पूरा मतलब दो या डेढ़ हजार करोड़ इन्होंने ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है। तो इनका ग्रोथ, ये कंपनी में ग्रोथ ला रहे हैं धीरे धीरे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये एक जगह रुक नहीं गए हैं, ये कंपनी को और बड़ा कर रहे हैं। फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप देख सकते हो इंटरेस्ट इनका बढ़ गया है, लेकिन ये मतलब इनका इंटरेस्ट बढ़ गया, तो हो सकता है इन्होंने लोन लिया हो, तो उस वजह से इंटरेस्ट बढ़ गया है। उसके बाद अगर आप नेट प्रॉफिट देखो तो वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि इन्होंने ये साल टैक्स पे नहीं किया है, उसी वजह से इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो इन्होंने टैक्स क्यों नहीं पे किया, तो ये इन्होंने टैक्स क्यों नहीं पे किया होगा, हो सकता है इन्होंने पिछले साल ज़्यादा टैक्स पे कर दिया हो, तो इस साल इनका रेक्टिफाई कर दिया हो, ठीक है, या फिर ये टैक्स अब पे करेंगे, इनका टैक्स पे करना बाकी हो, इसलिए इनका नेट प्रॉफिट आया है 165 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट आया है। अब आप इनका EPS देखो, अर्निंग पर शेयर अगर आप देखो तो वो 2019 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो वो अच्छी बात है। और इनका जो बुक वैल्यू है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, इनके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इनके एसेट्स, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इनका जो अदर इनकम है वो ज़्यादा है, सेल्स नॉर्मल है लेकिन अदर इनकम ज़्यादा है, तो इनके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और इनकी लायबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही है, उस वजह से इनका जो बुक वैल्यू है कंपनी का वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगा। क्यों डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगा, क्योंकि इनका ग्रॉस प्रॉफिट कम है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी इनका कम होगा, क्योंकि जो पिछले साल का जो सेल्स था वो इस साल सेल्स नहीं है उतना, तो इनके ऑपरेशंस कम हुए हैं, तो ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीजिंग ट्रेंड में ही होगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन है तो वो पिछले साल से ज़्यादा है, क्योंकि इनका जो नेट प्रॉफिट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने टैक्स पे नहीं किया है अभी तक, या फिर इनका टैक्स रेक्टिफाई हो गया है पिछले साल से, उस वजह से इनका मार्च 2020 में अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन कम है, क्योंकि इनका रेवेन्यू डिक्रीजिंग ट्रेंड में था और नेट प्रॉफिट ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी, जो लोग जो पैसा, सपोज जो होल्डर्स है, जो पार्टीज़ है, वो लोग जो पैसा लगाते हैं उस पर उनको कितना रिटर्न मिलता है, तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, मतलब उनके जो रिटर्न्स है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। लेकिन आप देखो तो एक तरह से स्टैग्नेंट है, इतना भी कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, मतलब कंपनी जो पैसा लगा रही है उस पर उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। 9.50 मार्च 2018 में 8.22% था, उसके बाद 2019 में इंक्रीज हुआ 9.50% पे है, लेकिन मार्च 2020 में फिर से डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया है 5.77%। तो ये थोड़ी नेगेटिव बात है। रिटर्न ऑन एसेट्स उनके जो एसेट्स है कंपनी के पास, उन पे उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। फिर भी इनका 2019 मार्च 2019 में डिक्रीज हुआ था एज कंपैरेटिव टू मार्च 2018, लेकिन 2020 में फिर से इंक्रीज हुआ है, 3.34% पे आ गया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो ये जो पॉजिटिव चीज़ें जैसे रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, तो ये आपको बताती कि हाँ आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो कुछ चीज़ें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो आपका लेकिन कम में आ रहा है, आपका नेगेटिव में आ रहा है। फिर उसके बाद आपके जो ऑपरेशंस जो हैंडल कर रहे हो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, आपका नहीं, मतलब कंपनी का डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। लेकिन ये चीज़ आप नेगेटिव वे में नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, जो पैंडेमिक था, उस वजह से इनका ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि उस वजह से इनका डिक्रीज हुआ हो, ठीक है। और क्योंकि अगर आपको ये सेक्टर में करना है, तो आप अगर दूसरी कंपनी से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि वो लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें।
तो आप होटल्स में अगर आपको डालना है हमारे पेज पे और भी ऐसी कंपनीज है जो हमने डाली है होटल्स के ऊपर, तो आप वो वाले वीडियोस भी आप देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको ये ज़्यादा बेटर लग रही। तो आपको सारी कंपनीज आपको है ना एनालाइज आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी बेस्ट कंपनी लगती है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपको अच्छा रिटर्न, अच्छा प्रॉफिट आप कमा सको। करंट रेशियो अगर आप देखो मार्च 2019 में 1.03 था और अब 1.04 है। कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, कंपनी कैसे मतलब रेगुलर नहीं लेकिन अच्छे से कैश फ्लो कर सकती है, जब ज़रूरत है तब वो अच्छे से कर सकती है। करंट रेशियो भी वही चीज़, क्विक रेशियो भी वही चीज़ है, तो वो कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद डेट टू इक्विटी देखो तो आप देख सकते हो डेट इनका कम हो रहा है। मार्च 2019 में जो उन्होंने डेट लिया था 0.17% का, मतलब 0.17, लेकिन अब मार्च 2020 में उन्होंने डिक्रीज किया है, 0.13 पे आ गए हैं। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो भी इनका डिक्रीज हुआ है। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के भी दो फैक्टर्स है, या तो इनके पास एबिलिटी नहीं है, इतना वो नहीं है कि अच्छे से पे कर सके, टाइम टू टाइम पे कर सकते हैं, या और एक और ये कि इनका डेट डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी डिक्रीज होगा ही, क्योंकि जो पे करने का है वो भी कम होगा ना। जब ये 5,000 दे रहे थे तो अब इनको 3,000 ही देने पड़ेंगे क्योंकि उनका डेट कम हुआ है। तो ये दो फैक्टर्स है। उसके बाद जो CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सेल्स अगर आप देखें तो वो 2018 में डिक्रीजिंग में था। अगर आप एवरेज निकालो तो 2018 में डिक्रीजिंग में है। 2019 में बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ, डायरेक्ट नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया, 2.96% पे आ गया। लेकिन 2020 में फिर से डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया है, वो तो आपको पता ही है। और अगर आप नेट प्रॉफिट का निकालें तो नेट प्रॉफिट 2019 में अगर आप देखो तो 3.68 क्यों? क्योंकि अगर आप एवरेज निकाल रहे हो 3 साल का, और 2020 में 15.78, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा इंक्रीजिंग ट्रेंड में आया है, तो ये पॉजिटिव बात है। अब हम हाइलाइट्स देख लेंगे एक बार। रेवेन्यू का अगर हम हाईलाइट देखें, हमने मार्च 2010-11 से हमने आपको डेटा प्रोवाइड किया, तो आप देख सकते हो 2010-11 में 11,429 करोड़ मिलियन में था। ऑल द फिगर्स आर इन मिलियन। 11,429 मिलियन। तो आप देखते हो तो 3 साल तक स्टेगनेंट है प्राइस। उसके बाद 2013-14 में 12,000 समथिंग, 12,500 मिलियन पे आया है। मतलब एग्जैक्ट अगर आप वैल्यू देखो तो 12,789 मिलियन पे है। और उसके बाद जब 2014-15 से 2017-18 जाते हो तो स्टेगनेंट है प्राइस, 13-14, मतलब सिर्फ यहीं पे चल रही है, 13 से 15,000 के बीच में। 2018-19 में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, 16,273 इनका जो ऑल टाइम हाई इन्होंने रेवेन्यू किया है, 16,273। लेकिन उसके बाद फिर से ये 2019-20 में डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ गए हैं, 14,343। तो आप देख सकते हो 2020-21 का कि इनका इंक्रीज होता है या नहीं होता है। तो अगर आपको ये शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको इसकी जो आगे के जो क्वार्टरली रिजल्ट से या फिर आगे का जो रेवेन्यू है 2021 मार्च 2020-21 में जो आएगा वो आप देख सकते हो कि उसमें रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है कि नहीं। होप सो, मतलब अगर आप देखो तो इंक्रीज नहीं हुआ होगा क्योंकि पैंडेमिक है, लॉकडाउन है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो ऑब्वियसली होटल्स में नहीं जाएंगे, बाहर से कोई घूमने नहीं आ रहा है इतना, तो होटल्स यूज नहीं होगी, तो रेवेन्यू डिक्रीज होना ही है। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स और फॉरेक्स अर्निंग्स अगर आप देखो तो वो भी 4 से 6,000 के बीच में ही है। मतलब 4,000, 5,000, 5,500 उतनी ही उनकी अर्निंग्स है, वहाँ पे स्टैगनेंट है, लेकिन डिक्रीज नहीं हो रही है, वो अच्छी बात है। 4,685 मिलियन। उसके बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आप देखो 2010-11 में 855 मिलियन था, और उसके बाद इंक्रीजिंग ट्रेंड देखो आप
2011-12 में कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1550 मिलियन। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कोई कंपनी के लिए कि इतना ज़्यादा इंक्रीज करना विद इन 1 ईयर। मतलब जो ट्रस्ट बैठाना होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अब आप देखो 1920 में डिक्रीजिंग ट्रेंड 1091 मिलियन पे आ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो तो 1245, क्यों 2018-19 से ज़्यादा है। टैक्स की बात हुई थी जो हमने ऑलरेडी कर चुकी है। रिटेन अर्निंग आप देखो तो वो भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है 2019-20 में 2587 हो सकता है इनके दूसरे और भी एसेट्स हो, वहाँ से अच्छी अर्निंग्स आती हो। नेटवर्थ अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा 2019-20 में 29,192 मिलियंस में है। और उसके बाद शेयर कैपिटल इनका कितना है 1,143। रिजर्व्स एंड सरप्लस बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, सबसे ज़्यादा है 2019-20 का 28,049 मिलियन का है। जब भी कोई भी चीज मतलब मुश्किल आ जाए कंपनी के लिए तो वो अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में से इजीली यूज़ कर सकती है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा कंपनी के पास एक अच्छा अमाउंट में होना चाहिए ताकि वो कोई भी सिचुएशन से लड़ सके। बोरोइंग्स इनके पिछले साल से देखो तो डिक्रीजिंग में आ गया है, 4,711 मिलियन जो था इनका वो अभी 4,151 मिलियन पे आ गया है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 32,198 पे और ग्रॉस फिक्स्ड असेट्स इनका है 29,792। मतलब ग्रॉस फिक्स्ड असेट्स भी इनका इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम कंपनी का जो शेयर प्राइस है जो हाल ही फ्राइडे को था तो वो हम देखेंगे तो 82.35 रुपीज़ का है। 82.35 अभी आप देखो तो मतलब कोई कीमत ही नहीं है इतने रुपयों की, एकदम मतलब कचरे के भाव जैसा है 82.35। क्योंकि आजकल के शेयर के प्राइस 1,000 2,000 इतने ज़्यादा महंगे होते हैं। और ये आपको देखो तो सिर्फ क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है इसलिए इस शेयर का प्राइस भी बहुत कम है 82.35। और उसके बाद फ्राइडे को 0.75 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ था, 0.91% बढ़ा था। लेकिन अगर आप इसका हाई देखो 5 ईयर हाई 227.15 बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब पूरा बहुत मतलब 82 कहा और 227 कहा, आपको आधे से थोड़ा और कम भाव में आपको मिल रहा है। इसका लो है 53.69। तो अगर आप देखो कंपनी का अगर आपने फुल वीडियो देखा हो तो आप खुद समझ सकते हो कि कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि कंपनी बेस्ट है कि आप उसमें चलो इन्वेस्ट करना ही है। हमें अभी भी पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें इसके और भी क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, तो हम वो सब देके हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि 1 साल तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो होटल्स का अगर हम मार्च 2021 का रिजल्ट्स देखें तो वो भी डाउन ही आएगा, शेयर का प्राइस तब डाउन ही जाएगा। उसके बाद तो फिर तो 99% आपको ये शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसके बाद जो इनकी होटल्स है, जो ब्रांड्स है, वो जो चलने वाली है ना वो आप देखते रह जाओगे। और उस टाइम से जो शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा ना वो भी आप देखते रह जाओगे। तो आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि शेयर का प्राइस अभी भी नीचे जाएगा ही, क्योंकि इतना कुछ खुला ही नहीं है। इनका सेल्स, इनका रेवेन्यू कुछ इंक्रीज होगा नहीं। जब वो इंक्रीज होगा नहीं तो शेयर का प्राइस नीचे जाने ही, लोग इतना इसमें इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। लेकिन तब आपको इन्वेस्ट करना है और उसके बाद आपको होल्ड करना है क्योंकि ये जो शेयर्स है, ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें इतनी वॉलेटिलिटी होती नहीं, तो आपको जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको कुछ 3-4 साल होल्ड करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको जो अच्छा रिटर्न मिलेगा ना वो आप खुश हो जाओगे वो देख के। तो आपको और भी ऐसे एनालिसिस चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।